हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया 9 सितंबर 2023 कुमार गौरव सर की फुल बत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। इस क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया? ए फ्रांस, बी इटली, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। आधार क्या रखा गया? तो स्कूलों में धार्मिक प्रतिबंध। लसीते का सिद्धांत संबंधित है राज और धर्म का पृथक्करण से। लल्लन टॉप से प्रश्न है, ये फ्रांस देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सीन नदी के किनारे स्थित है। इटली की राजधानी है रोम। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहट, पाली, राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, इंदौर। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और उप विजेता रही इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? AIMO, B WEF, C UNEP, D WEF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी UNEP। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना होती है 1972 को। मुख्यालय स्थित है नैरोबी में। केन्या की राजधानी है नैरोबी। इस वर्ष की थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WEF का मुख्यालय स्थित है आपका जिनेवा में। इसकी फेमस बैठक कौन सी थी, कहाँ हुई है? तो इसकी फेमस बैठक हुई है दावोस में। ग्लोबल इंडेक्स कौन जारी करता है? तो WEF ग्लोबल इंडेक्स जारी करता है। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। अगला है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स के विजेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा राफेल और स्टेफनी। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा हुई? तो जवाब हो जाएगा इसका 3 लाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया? ए इजराइल, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी जापान। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इजराइल। लल्लन टॉप से प्रश्न है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एक मात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रिकी केज। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? तो जवाब इसका हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। चैट GPT लॉन्च किया ओपन AI ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की गई? तो जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? ए मैनचेस्टर, बी बर्मिंघम, सी लिवरपूल, डी लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बर्मिंघम। ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बर्मिंघम। लल्लन टॉप से प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया? तो जवाब हो जाएगा HD 3385। अगला प्रश्न है हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आयोजन हुआ हंगरी में। लल्लन टॉप से प्रश्न है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जवाब हो जाएगा चिपरफील्ड को। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धरुदा स्वामी। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो जवाब हो जाएगा नाटू नाटू सॉन्ग को। किस फिल्म का है? RRR। अगला प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान दिया गया। किसके लिए? तो पागलखाना उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर GCC से किसे सम्मानित किया गया? ए अदीब अहमद, बी भावेश गुप्ता, सी टॉम ग्रीनवुड, डी कैलाश नाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अदीब अहमद। लल्लन टॉप से प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा शिवशंकरी। अगला प्रश्न है किस राज्य के सुंदर राजा आम को GI टैग मिला? तो सही जवाब हो जाएगा रीवा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पे रखा गया? तो जवाब हो जाएगा 126। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जवाब हो जाएगा देवस्थल उत्तराखंड। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल का GI टैग मिला? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ओडिशा। लल्लन टॉप से प्रश्न है महिला प्रीमियम लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिरी नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है मिशन आर्टेमिस के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो जवाब हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। यह मिशन है नासा का। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वेधशाला कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो जवाब हो जाएगा हिंगोली महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हाल ही में गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया? ए एयरबस, बी बोइंग, सी अमेजन, डी अलीबाबा। तो सही जवाब हो जाएगा ए एयरबस। लल्लन टॉप से प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा नंदनी गुप्ता। अगला प्रश्न है किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला माता नी पछेड़ी को GI टैग मिला? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश ने के लिए पहला मालवाहक जहाज MV ITT लायन भेजा गया? तो जवाब हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 9 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। लल्लन टॉप से प्रश्न है चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ जापान में। अगला है PM मोदी ने किस देश के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिडनी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन कब किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 मई 2023 को वीर सावरकर जी की जयंती पर। अगला प्रश्न है उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन अहमदाबाद।
लल्लन टॉप से प्रश्न है, आईपीएल 2023 के खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो जवाब हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक खोजों के कारण चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव का संबंध गुजरात के किस राज्य से है? तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब है, यह किससे संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। जूना खटिया गांव किससे संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता रही इसमें भारत। अब फटाफट हम लोग 8 सितंबर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जापान ने। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया? तो सही जवाब हो जाएगा अब त्रिशूल अभ्यास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिको। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कांस्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। अब फटाफट हम लोग 7 सितंबर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जकार्ता। अगला प्रश्न है, G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकेश शूजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सांची। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवी कार्यक्रम का। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 7 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो जवाब हो जाएगा अमूल। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 8 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की? तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।